हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, इस लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर के लिए, जिसमें हमने टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा ये जो लास्ट पार्ट है, इसमें हम चैप्टर एंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 7 टू लास्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम इससे पहले जितने भी पार्ट थे उसमें हम कॉन्सेप्ट एंड अब तक के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर एंड जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ये भी ऐसे ही इजी है जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन इजी थे, वैसे ही ये भी इजी रहेगा। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ। हमसे मास पूछा गया है, जैसे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। सेकंड में पूछा गया है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स एंड लास्ट सी पार्ट में पूछा गया 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो मास निकालने का, मास को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एंड उसका मोलर मास कितना है। जो पर्टिकुलर एलिमेंट हमें दिया गया है उसका मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा उसका मास होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फॉर्मूला एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, तो अगर हमें मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का, मास ऑफ एनी एलिमेंट, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका मोलर मास, ठीक है, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का मास निकालना है तो उसका मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेंगे। तो हमें इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया वो तो 1 है। मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास मैंने क्या बताया था कि मोलर मास, जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो यूजुअली क्या होता है, डबल ऑफ दैट एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर का डबल होता है। तो जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 का डबल क्या हो जाएगा 14। तो मोलर मास क्या हो गया 14 इंटू 1 नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का सिर्फ 1 मोल दिया गया है, तो ये क्या आ जाएगा 14 ग्राम्स। इसका जो आंसर आ गया है वो 14 ग्राम्स आ गया। बी पार्ट में पूछा गया है एल्यूमिनियम एटम का पर 4 मोल्स। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का मास भी सेम ऐसे, इसमें हमें एटॉमिक मास जो है एल्यूमिनियम का दिया गया है, इसमें बुक में ही दिया हुआ है, गिवन है 27। तो ये हो जाएगा 27। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं 4, तो 4 जब 27 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 108 ग्राम्स। ठीक है, 108 ग्राम्स ये आंसर है। सी पार्ट में पूछा गया 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो मास ऑफ सोडियम सल्फाइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इसमें सोडियम और सल्फाइड दोनों आ गए हैं। Na2SO3 3 है। ठीक है, इसका जो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO3। तो हमें इसका फाइंड आउट करना है। Na का क्या हो जाएगा 11 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। मास कितना हो जाएगा 20, इसका 23 होता है। तो ये 2 इंटू 23 करेंगे पहले, तो फिर प्लस सल्फेट, सल्फेट का कितना होता है 32। ठीक है, क्योंकि ये 16 नंबर पे तो डबल कर दिया 32। ऑक्सीजन प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इज 8, तो 16 क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। जब ये फाइंड आउट करेंगे तो 20 इसमें 10 मोल्स पूछा गया, तो इसको हम 10 मोल्स पूछा गया तो इसको टोटल को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 126 इंटू 10 इज 1260 ग्राम्स। तो ये आ गया हमारा 1260 ग्राम्स का मास आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हमें क्या निकालना है, कन्वर्ट करना है मोल में। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को मोल्स में कन्वर्ट करना है, 20 ग्राम ऑफ वाटर को मोल्स में कन्वर्ट करना है एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मोल्स में कन्वर्ट करना है। सेम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हमें क्या करना है, मोल्स निकालने ना, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखते हैं, एन एम स्मॉल एम कैपिटल एम। ये क्या होता है, मास गिवन मास, जो हमें मास दिया होता है, गिवन मास एंड मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये कॉमन फॉर्मूला इन तीनों में ही लगेगा। तो इसका ए पार्ट कर लेते हैं। देखो अगर सिंगल सिंगल पूछा गया तो आप बीच में भी लिख सकते हो, बट अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि तीनों पार्ट में सेम चीज पूछी गई है, तो आप एक काम कर सकते हो कि फॉर्मूला पहले लिख के फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वही डायरेक्ट करने वाली हूँ। तो इसमें क्या है, हमसे पूछा गया, हमें गिवन है, मास गिवन है, गिवन पार्ट क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन का मास दिया गया है 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम दिया गया। तो अगर हमें मोलर मास, अभी हमें मोलर मास नहीं पता, देखो गिवन मास हमें पता है, गिवन है, ठीक है, जो मास है वो हमें पता है, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोलर मास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, 2 इंटू, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमेशा किस फॉर्म में रहती है, गैस की बात की गई है तो O2 की फॉर्म में रहेगी, ठीक है, O नहीं लिखेंगे। तो 2 इंटू 16, मास कितना होता है, 16 होता है, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। ये वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, ठीक है, मास हमने मास निकाला है, यहाँ पे मास फाइंड आउट किया है। अब मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, m डिवाइडेड बाय m। मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। तो मोलर मास कितना, 12, सॉरी गिवन मास 12, मोलर मास इज 32, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.375 मोल्स। इसमें इतने मोल्स हैं, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 0.375 मोल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, वाटर का पूछा गया है, तो इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, H2O, कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम्स, ठीक है, 20 ग्राम्स। मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 16, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 ग्राम्स आ जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे एंड फॉर्मूले में पुट कर देंगे, गिवन मास इज 20, 18, तो ये आ जाएगा 1.11 मोल्स। इतने मोल्स होते हैं 20 ग्राम ऑफ वाटर में। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमें गिवन क्या है, गिवन को मैं सिर्फ G लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे भी G लिखा है, ठीक है। तो मास ऑफ CO2, ये आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर है। तो मास ऑफ CO2 कितना दिया गया है, 22 ग्राम्स। मोलर मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, कार्बन का C12, 6 पर आता है ना एटॉमिक नंबर, तो ये 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया, 44 ग्राम्स। फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक है। जब हम इसको कट करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है, 1/2 इज 0.5 मोल्स। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 0.5 मोल्स होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द मास ऑफ। ये भी हमें इसी तरीके से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। तो मैं जल्दी से फॉर्मूला में दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, नंबर ऑफ, हमें मास बताना है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के कितना मास होता है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फॉर्मूला यही रहेगा। तो 2 यहाँ पे क्या सोचेगा, 16 इंटू, क्योंकि इसका मोलर मास क्या होता है 16 होता है, और 16 इंटू 0.2,
तो कितना आ जाएगा आंसर 3.2 ग्राम्स। ठीक है, बी पार्ट करना है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, तो मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O, तो पहले हाइड्रोजन के हिसाब से भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन 2 इंटू 1 इंटू प्लस 16, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मोल्स पूछा गया तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 9 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। शॉर्ट में किया है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें होल नंबर दिए हुए हैं। पहले वाले 7th क्वेश्चन में होल नंबर में पूछा गया, मोल्स होल नंबर में दिए हुए हैं, और 9th क्वेश्चन में डेसिमल में दिए हुए हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग क्यों दे दिया, ऐसा आगे तो हम तो डेसिमल में आगे तो हम डर गए, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का खेल है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो आप कर सकते हो उसको इजीली, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। सल्फर क्या होता है 8, सल्फर S8 होता है। ठीक है, वो क्योंकि 8 की फॉर्म में रहता है, हमने पढ़ा है ना, ऑक्टा, टेट्रा, ये सब हमने पढ़े हैं, तो वो वही होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। हमें मॉलिक्यूल सल्फर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं जो कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स हमें बताने हैं। तो हम कैसे करेंगे फाइंड आउट। गिवन, पहले गिवन पार्ट लिख लेंगे क्या क्या है 10th में। 10th क्वेश्चन, 10th में हमें गिवन है मास ऑफ सॉलिड सल्फर। हमें मास दिया हुआ है सॉलिड सल्फर का, कितना है, मास दिया गया है इसका 16 ग्राम में पूछा गया है ना। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर्स। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास स्मॉल m लिखते हैं, मोलर मास को कैपिटल M लिखते हैं, और एवोगैड्रो नंबर इज n0। ठीक है, n0 होता है, इसको n0 बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास पहले सल्फर का लिख लेंगे। तो एटॉमिक मास क्या होता है सल्फर का, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू S8। सल्फर क्या होता है S8, तो उसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा 8 इंटू 32। ठीक है, 16 नंबर पे होता है तो 32 हो गया, 8 इंटू 32 कितना होता है 256 ग्राम्स। तो हमें इसका ये तो पता चल गया कि एटॉमिक मास कितना है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है क्या, हम फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे। ये n है, कैपिटल N, ठीक है, वो n0 है, तो इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, मास कितना 16 डिवाइडेड बाय 256 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप कर सकते हो ऑब्वियसली 9th क्लास में, कैलकुलेशन होपफुली आप सबकी अच्छी होगी। सो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 3.763 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 16 ग्राम ऑफ सल्फर में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, सब पे लाइन लगा देते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया हमने, ये 8 सॉल्व किया है। 8 का ए पार्ट यहाँ तक है, ए पार्ट यहाँ तक है, बी पार्ट यहाँ तक है। ठीक है, एंड ये सब रब हो गया, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, वो 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। बस लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसमें हमें एल्यूमिनियम आयंस बताने हैं कितने हैं। ठीक है, हिंट हमें दिया गया है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27। द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमें दिया गया है एल्यूमिनियम का 27 म्यू। हम इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे इसको। ठीक है, पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे क्या है,
गिवन क्या क्या है हमें इसमें, मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, तो गिवन हमें इसमें है मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.051 में पूछा गया है, 0.051 ग्राम्स में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे जब इसका 1 मोल फाइंड आउट करेंगे, इसमें मास फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगा, इसको 2 इंटू 27, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, 3 इंटू 16, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, चलो लिखवा ही देती हूँ, ठीक है। कैसे लिखना है, 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 102 ग्राम्स, ठीक है। ये हो गया 102 ग्राम्स। अब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 102 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में हमेशा कितने एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं हमें पता ही है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 102 ग्राम, या फिर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे 0.051 में, तो therefore 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू कितने, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 10⁻0.051। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऐसे छोटा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा और रह गया, ठीक है। तो 1 molecule of aluminium oxide has 2 aluminium ion, इसमें 2 aluminium ions होते हैं। सो क्या हो जाएगा, hence the number of aluminium ions present, हमें एल्यूमिनियम आयन ही तो बताने थे, अभी तो मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें, ठीक है। आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने हो गए इसमें 2 इंटू 2 आयंस है ना, तो इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0.11 इंटू 10⁻23 क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20, सॉरी ये 20 है ना यहाँ पे, तो 20, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ क्या हो गए यहाँ पे एल्यूमिनियम के आयंस हो गए इतने ग्राम्स में, 0.051 ग्राम्स में, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस हो गए, इंडेक्स क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज क्वेश्चन थे 6 हम पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के 7, 8, 9, 10 एंड 11 वो हमने आज डिस्कस कर लिया। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये तो इतना ही है, कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट है इस चैप्टर का, या इट कैन बी सॉरी, इट कैन बी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट और फ्रॉम द क्वेश्चंस। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी, उस पर शॉर्ट वीडियो मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। पिक डालने का ऑप्शन अगर कमेंट्स में आता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड हो जाएगी, तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही है। डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चंस पसंद आए कि आपको अच्छा लगा तो कि आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।